हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल से शशि सर ऑफिशियल पर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 जो चैप्टर का नाम होगा निर्देशांक ज्यामिति। तो इनमें से कुछ सवाल है जो सारा इम्पोर्टेंट सवाल के अंदर ही आता है, जो आज आप लोगों को बुक से ही पढ़ाएंगे। तो देखा जाए तो सवाल जो है बच्चे, इसमें जो आप लोग जो बुक निकाल के रखेंगे और सवाल को वहाँ से देखेंगे, क्योंकि सारा सवाल थोड़ा सा लेंदी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम उसका सारा सलूशन करेंगे, ठीक है। तो सवाल को क्या कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, 3 को मिलाने रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, ठीक है। तो सवाल को समझेंगे क्या है, ठीक है। तो उस रेखाखंड को एक रेखाखंड डालेंगे और ये बिंदु क्या कहता है कि ये बिंदु है -1 और 7, और दूसरा जो है ये है कि 4 और -3, और इसका जो डिवाइड करता है ये 2 एक बिंदु यहाँ पर है, कोई सा बिंदु, तो ये 2:3 में, ठीक है। मान लो ये है, तो ये P बिंदु है, ये A है, ये B है, और ये एक्स वाई जब कटिंग हुआ तो ये एक्स वाई निर्देशांक बनेगा। तो इसका रेशियो जो है ये 2:3 है, यानी कि ये P पॉइंट जो है वो इसका 2 है और इसका वैल्यू जो इसका डिस्टेंस है वो 3 है। तो हम लोग पढ़े थे क्या, इसके पहले आप लोगों को बताया गया था विभाजन सूत्र के बारे में, सेक्शन फार्मूला को हम लोग समझेंगे। पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। जो विभाजन सूत्र होता है, विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र जो होता तो mx2 + nx1 बटे m+n था, ठीक है। ये x के लिए कोऑर्डिनेट था, और y के लिए जो था ये था my2 + ny1 बटे m+n, ठीक है। इसी फार्मूला से बनेगा बच्चों सवाल। ये एक्सरसाइज 7.2 का 1 नंबर सवाल है। सवाल जो है सर आप लोग वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। तो देखा जाए तो एक से आपको दे रखा है कि ए का निर्देशांक क्या है। ए का निर्देशांक आपका है -1 और 7, और बी का जो निर्देशांक है आपका क्या है, ये है आपका 4 और -3, ठीक है। तो यहाँ से आप x1 x2 को सर आप चुन सकते हैं। x1 का वैल्यू यहाँ पर -1, x2 का वैल्यू आपका क्या है, तो x2 का वैल्यू 4 है, फिर y1 का वैल्यू क्या है 7 है, और y2 का वैल्यू क्या है -3 है। y2 का वैल्यू क्या है, तो -3 है। तो इस प्रकार से विभाजन सूत्र से लगाएंगे। p का निर्देशांक निकालना है, मैंने x का निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। p क्या है, x y का निर्देशांक, लेकिन पूछ रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो बिंदु क्या है आपका p है, तो p में क्या है निर्देशांक बोलता है x और y। तो x के लिए क्या है, तो mx2, और ये जो वैल्यू है आपका m का टर्म क्या है m/n, तो m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 3, ठीक है। तो mx2 फार्मूला क्या है, तो mx2 यहाँ से फिर से एक बार लिख देते हैं। ये विभाजन सूत्र है, ठीक है। ये आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे फिर से एक बार, ठीक। ये विभाजन सूत्र है आपका, तो फार्मूला लिख लेंगे mx2 + nx1 बटे m+n, और y के लिए है my2 + ny1 बटे m+n। इस प्रकार से आप क्या निकलेगा यहाँ पे, m का वैल्यू 2 और x2 का वैल्यू देखो तो ये 4 इंटू में 4 प्लस n का वैल्यू क्या है, तो 3 है, और इंटू में x1 का वैल्यू -1 बटे में क्या है m+n मतलब 2 + 3, ठीक है। फिर ये किसके लिए, x के निकले, और ये y के लिए। तो m का वैल्यू क्या 2, और y2 का वैल्यू ये y2 है, y2 का वैल्यू -3 क्या है, -3 है, प्लस n का वैल्यू कितना है, तो 3, और y1 का वैल्यू 7, ठीक है। तो इस प्रकार से m प्लस के n क्या होगा, ये 2 + 3। तो यहाँ से देखेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 - 1, तो 8 में से 3 चला गया, कितना बचा, तो 5, ये 5 हो गया, ये 3 2 5, ये 5 हो गया, ठीक है। और y क्या होगा, ये x में जा रहा है, और y के बराबर में 3 दूनी 6 -6 और 7 21, 21 में से 6 चला गया, कितना बचा 15,
तो हो गया यहाँ पर 15, बटे में क्या 3 2 5, ठीक। तो इस प्रकार से कटाएंगे तो x का कोऑर्डिनेट देखो, कटाएंगे तो एक बार में कटेगा, 5 3 का 15, ये 3 बार में कट गया, तो x के बराबर क्या हो गया 1, और y इक्वल टू कितना हो गया, तो 3 हो गया। तो इस प्रकार से अतः यहाँ लिखेंगे हम लोग, अतः उस बिंदु का निर्देशांक यानी P का निर्देशांक, बिंदु क्या माने थे निर्देशांक P का निर्देशांक क्या है x और y, ठीक है। तो इसलिए P क्या हो जाएगा, x के जगह पर 1 और y के जगह पर क्या 3, तो इसलिए 1 और 3 आपका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, यहाँ पर आपका आंसर निकल गया। P बिंदु का जो निर्देशांक निकला 2:3 के में कितना हो गया, तो 1 और 3, ठीक है। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3, तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल के बाद। उसका नेक्स्ट सवाल क्या करता है, आप लोग सभी बुक को निकाल के रखेंगे ताकि कुछ सवाल जो है थोड़ा लेंदी है, उसको समझना ज़रूरी है, और ये सारा सवाल जो है कि आपको पूछे जाने वाला सारा सवालों में से है, और ये बाद में भी काम देगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, सवाल को थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसको क्या करेंगे आप लोग यहाँ से बनाएंगे। तो नेक्स्ट सवाल जो कहता है बच्चे, तो कहता है क्या कि बिंदु 4 -1 और 2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। देखो सवाल बहुत थोड़ा ट्विस्टेड सवाल है, जो कि कहता है कि एक रेखाखंड जो है ना, उस रेखाखंड में से दे रखा है बिंदु 4 और -1, ठीक है। फिर कहता है कि दूसरा है -2 और -3, मान के चलो ये A है और ये B रेखाखंड है, कि जोड़ने वाले को समत्रिभाजित करता है। क्या करता है यहाँ पर, ये समझना है कि समत्रिभाजित, सम मतलब बराबर, त्रि मतलब 3, ठीक है। तो सम मतलब बराबर हो सकता है एक ये और कटान बिंदु, यो इसको यहाँ कटा होगा और इसको यहाँ कटा होगा, यानी कि ये बराबर है इसके बराबर, ये इसका बराबर, तीनों आपस में क्या है, तो बराबर है, ठीक है। तो हम समझेंगे एक दूसरे लाइन में लेकर के, एक दूसरा लाइन ले लेते हैं, तब आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलो रेखाखंड ये ले लिए समझने के लिए, ठीक है। तो समत्रिभाजित करता है, तो ये और ये देखो, ये और ये और ये तीनों आपस में क्या है, बराबर होगा, तो समत्रिभाजित करता है। तो सम मतलब बराबर, यानी कि अनुपात, जब मान के चलो इसका 3 इसका 3 इसका 3 अनुपात लेंगे कट के क्या होगा, 1 1 1 आएगा। तो कहने मतलब इसका भी वैल्यू 1 है, इसका भी वैल्यू 1 है, इसका भी वैल्यू 1 है। तो हम क्या करेंगे कि पहले अलग अलग बिंदु पर हम इसको क्या करेंगे, पॉइंट निकालेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर एक पॉइंट कटिंग किया हो, तो इसको मान लेंगे P, तो इसका निर्देशांक x y। ये कटिंग क्या होगा Q बिंदु पर, इसका वैल्यू मान लेंगे तो y z, या फिर तुम लिख लो क्या स्मॉल a और b, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। तो निर्देशांक ऐसे x y मानता है, तो इसके लिए फिर x y मानेंगे, लेकिन कि पहले क्या करेंगे कि एक बिंदु पर का निकाल लेंगे। तो क्या कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ पर जो बिंदु के लिए निकालेंगे, तो इसका तो अनुपात यहाँ पर 1 होगा ही, ये 1 होगा, लेकिन कि इसका अनुपात क्या हो जाएगा कि इतनी बड़ी रेखा के लिए एक तो कटिंग यहाँ हो गया, दूसरा कट यहाँ हो गया, यानी 1 और 1 दोनों मिलकर यहाँ क्या आ जाएगा 2। तो कहने मतलब है यदि एक बिंदु के लिए हम ये केवल इस बिंदु के लिए काम करेंगे, इस बिंदु का वैल्यू निकालेंगे बिंदु P का, यानी x और y का, तो समत्रिभाजित में से इस रेखाखंड वाले पार्ट में से इसका वैल्यू कितना होगा, m का वैल्यू 1 हो गया, और इस बिंदु पर से इतना ये दो पार्ट्स जुटा हुआ है, एक इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1, दोनों जुट के क्या होगा, तो 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये P पॉइंट का हो गया, P पॉइंट से B के बीच के अनुपात है 2, यानी 1 और 2। तो देखो 2 1 3, यानी कि 3 भागों में बांटा हुआ है, 1 2 3। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 2, फिर क्या हो जाएगा, फिर ये रिप्लेस जगह होगा। तो हम लोग समझेंगे थोड़ा सा सवाल बनाते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो a का जो निर्देशांक दे रखा है 4 और -1, ठीक है, और b का जो निर्देशांक है -2 और -3। आप लोग बुक को निकाल के रखेंगे बच्चे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे x1 का वैल्यू 4, x2 का वैल्यू क्या है यहाँ पर -2, ठीक है, y1 का वैल्यू यहाँ पर क्या है -1, और y2 का वैल्यू क्या है तो -3, ठीक है। तो m और n का वैल्यू भी लिख लेंगे। ये m वाला पार्ट ये हो गया, इस जगह से यहाँ पर कट के बिंदु है, तो
m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 2। ठीक, तो हम लोग फिर किससे निकालेंगे? विभाजन सूत्र से निकालेंगे। विभाजन सूत्र आपका क्या था, जस्ट अभी लिखे हैं हम। तो विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र क्या है कि x के लिए जो होगा वो होगा mx2 प्लस एन x1 बटे m प्लस n। ठीक है, m प्लस n। और y के लिए जो होता है वो होता है my2 प्लस एन y1 बटे m प्लस n। ठीक है, तो x और y ये दो वैल्यू के लिए अलग अलग निकलता है। तो x के लिए जो क्या होता है, तो x के लिए जो होता है ये होता है आपका क्या बोलते हैं, m का वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, और x2 का वैल्यू यहाँ पर देख लो बच्चे तो -2 है। ठीक है, x2 का वैल्यू क्या आ गया -2, और प्लस n का जो वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 है, और x1 का वैल्यू क्या है 4 है। इस प्रकार से, और m प्लस n यानी 1 प्लस 2। ठीक है, सारा कुछ यहाँ लिखा गया है, बस यहीं से सारा कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ केवल यहाँ पर समझना था फिगर को। फिर कहता है y टर्म निकालेंगे यहाँ पर, तो m का टर्म क्या है यहाँ पर, m वैल्यू का 1 है इंटू में, और y2 का वैल्यू y2 यहाँ देख लो -3। ओह, ये दो बार लिखा गया इंटू, ये हो गया -3। अब प्लस में क्या है n है, n का वैल्यू कितना है 2, और इंटू में y1 कितना -1 बटे में क्या है m प्लस n यानी 1 प्लस 2। ठीक है, तो x टर्म का वैल्यू क्या आ गया 2 -1 तो -2, और 4 दूनी 8 बटे में क्या, तो 2 1 3। फिर y के लिए तो -3 गुना 1 तो -3, और 2 गुना -1 तो -2, प्लस इंटू माइनस तो ये भी माइनस से होगा बाद में, तो ये हो गया 3। चलो अब ये है x के लिए -2 और प्लस 8 तो कितना हो गया +6 यानी कि 6 बटे 3। फिर y के लिए क्या हो गया, तो -3 और माइनस प्लस इंटू माइनस तो माइनस यानी कि 3 2 5, माइनस में 5 बटे में क्या 3। तो ये हो गया x के लिए, तो क्या हो गया यहाँ पे 3 दूनी 6, 2 कट गया ये, और y के लिए क्या हो गया -5 बटे 3, ये तो कटने वाला है नहीं। तो अतः p का निर्देशांक क्या है, तो p का निर्देशांक क्या है, तो p x y, और x y के जगह क्या लिखेंगे p 2 और -5/3। ठीक है, ये आपका पहला निकल गया। ठीक है, जस्ट इसी प्रकार से हम दूसरे पॉइंट के लिए चलेंगे। अब यहाँ समझेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब चलो ये वाला पॉइंट p निकल गया आपका। ठीक है, अब चलते हैं हम ये वाले पॉइंट पे। यहाँ पर एक पॉइंट यानी मान लो ये q है। अब q को भी क्या करेंगे, अब ये वाला पॉइंट आपका निकल के रेडी हो गया। ये वाला पॉइंट यहाँ पर कितना निकला बच्चे आपके लिए, p के लिए तो निकला 2 और -5/3। ठीक है, अब q टर्म को यहाँ पर भी हम एक्स वाई को ही मान लेते हैं। ठीक है, अब एक्स वाई जो वैल्यू निकलेगा वो देखा जाएगा। लेकिन अब देखो q वाला टर्म जैसे लेते हैं तो q वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ से इनकी इतनी बड़ी लाइन हो गई, यानी कि इसकी रेखाखंड क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो यानी कहने मतलब 1 अनुपात ये था, 1 अनुपात ये था, तो इतना बड़ा मिल के 1 1 2 हो गया। इस कारण से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो गया, अब ये 2 बन गया, और ये वाला रेखाखंड क्या हो गया 1 हो गया। तो कहने मतलब m का वैल्यू यहाँ पर अब चेंज हो गया। तो ठीक है, तो अब केवल सारा डाटा तो वही रहेगा, क्योंकि m1 m2 x1 x2 y1 y2 केवल क्या होगा यहाँ पर m और n का वैल्यू डाटा चेंज हो जाएगा। कहने मतलब ये वाला डाटा चेंज होगा, m का वैल्यू यहाँ पर 2 और n का वैल्यू क्या हो गया, तो 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बिंदु q के लिए निकालेंगे। तो अब q बिंदु के लिए सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, तो x के लिए, ठीक है, बिंदु q के लिए x का टर्म क्या है, तो mx2 फार्मूला लिखना पड़ेगा। बस क्या लिखना है यहाँ पर, देखो बैठा देते हैं डायरेक्ट सवाल। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, हम बढ़ा देते हैं केवल, यहाँ से तुम लोग नोट कर लोगे। तो m का वैल्यू देखो, m का वैल्यू यहाँ क्या हो गया, तो m का वैल्यू 2 बैठाओ। mx2 फार्मूला तुम लोग ध्यान से बकते रहोगे। ठीक है, तो mx2 का वैल्यू क्या -2, फिर प्लस में क्या n x1, और n का वैल्यू देखो यहाँ पर 1 और x1 इसका वैल्यू 4। ठीक है, अब बटे में क्या m प्लस n यानी 2 + 1 हो जाएगा,
फिर y के लिए क्या होगा यहाँ पर, तो my2, तो my2, m का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 2, और y2 का वैल्यू कितना हो गया, तो y2 का वैल्यू -3, और प्लस में क्या ny1, n का वैल्यू देख लो बच्चे ये 1, और y1 का वैल्यू कितना है आपका -1, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 + 1 m + n का वैल्यू, तो x टर्म में क्या हो गया यहाँ पर, तो 2 दूनी 4 -4, और 4 एकम 4 प्लस में 4, 2 + 1 3। फिर y टर्म के लिए तो 3 दूनी 6 माइनस में, और माइनस में प्लस इंटू माइनस, तो माइनस ये माइनस में ही 1 बटे में क्या ये 3, ठीक है। तो x टर्म के लिए देखो यहाँ 4 + 4 -4 क्या हो गया 0, और 0 बटे 3, और यहाँ y के लिए क्या हो गया 6 1 7 -7 बटे 3, ठीक है। अब देखो किसी भी संख्या से यदि 0 में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, तो किसी भी संख्या में आप 0 से डिवाइड करोगे ना तो उसका आंसर क्या होगा 0 होगा, और y के लिए यहाँ पर -7 बटे 3। तो अतः आपका तो दूसरा बिंदु था Q, बिंदु Q यहाँ लिख लेते हैं, अतः बिंदु Q का निर्देशांक, ठीक है, बिंदु Q का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो Q क्या है x y के रूप में मान लिए हैं, तो इसलिए Q का निर्देशांक 0 और -7/3। इस प्रकार से एक आंसर यो और एक आंसर यो आपका निकल गया, ठीक है। यहाँ सब क्या करेंगे वो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। चलते हम लोग बच्चे नेक्स्ट सवाल में। बुक के सवाल को एकदम बार बार पढ़ेंगे, सवाल को पढ़ने के बाद यदि इनको आप बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि सवाल देखो बच्चे कि लेंदी है, इस कारण से सवाल को बोर्ड पे नहीं नोट कर रहे हैं, और ये डिजिटल तो बोर्ड है नहीं मेरे पास अभी, जो आप लोग हम डिजिटलाइज में क्वेश्चन अपडेट करेंगे, ठीक है। पर सुविधा जैसे जैसे होगा वैसे वैसे आप लोगों को सुविधा पहुँचाया जाएगा। तो क्या करेंगे अब देखेंगे क्या है सवाल बुक में आपका। देखो 3 नंबर जो सवाल है, ये सवाल बच्चे CBSE में पूछा हुआ पार्ट है ये, क्योंकि इस बार इस CBSE वाले बच्चे को ये कहता है कि सिलेबस में से आया हुआ है। तो बिहार बोर्ड वाले भी देखेंगे, कहता है आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप का आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD है, ठीक है। देखो ऐसा कुछ पिक्चर बनाया है इन्होंने, पिक्चर ड्रॉ कर देते हैं हम थोड़ा सा। तो ये है आपका पिक्चर ड्रॉ, ठीक है। तो ये इस प्रकार से डाटा बना के रखा है, ठीक है। तो कितना डाटा है जी 10 डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो ये 10 डाटा बना दिया मैंने, ठीक है। पर लाइनिंग मैंने बराबर नहीं खींचा, तो इसको हम काउंट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से आपका डाटा दे रखा है। और इसमें से कहता है कि 1 2 3 ऐसे कुछ करके है आपका गमले वगैरह पार्ट है, ठीक है। तो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 ऐसे कुछ पार्ट है। सवाल को देख ले पढ़ लेते हैं। क्या कहता है कि चूने के परस्पर 1 मीटर की दूरियों पर पंक्ति बनाई गई है, दूरियां जो है 1 मीटर में AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले है। कहता है कि AD का अनुदिश, ये देखो ये नोमेनक्लेचर करते हैं, नाम लिखते हैं A और D है, ये D है बच्चे, और ये B और C लिख रखा है, ठीक है, B और C है। कहता है AD के अनुदिश से 1 मीटर पर 100 गमले रखे गए हैं। ये गमला वाला पार्ट आ गया आपका, हो सकता है बिल्डिंग के छतों में से कुछ सजाया जाता है ऐसे फूलों का गमला। तो 100 गमले रखे गए जैसे कि आकृति में दिखाया गया है, और AD के 1/4 बराबर भागों 1/4 भाग। कहते हैं देखो AD जो है आपका ना, तो टोटल कितने गमले दर्शाया गया 100 गमले दर्शाया गया, उसका तो 1/4 यानी कि कितना 100 का 1/4। सवाल को समझेंगे आप, 100 का 1/4, तो 1/4 कहने मतलब देख लो 1/4 यानी 4 से भाग कर रहा है, तो कितना हो गया 25, ठीक है। यानी कि इसका जो निर्देशांक बन रहा है x वाला टर्म का ये 25 आ रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये आ गया। फिर कहता है क्या कि वहाँ एक हरा झंडा एक बराबर दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। कहता है कि इसका जो पॉइंट है, तो ये पॉइंट आपको दिखा रखा है कि एक हरी झंडी दिखाती है 1/25 पर, फॉर एग्जाम्पल ये देखेगा, ठीक है। तो कहता है फिर कहता है वहाँ से एक हरा झंडा गाड़ देती है प्रीत 8वीं पंक्ति में से। कहता है क्या कौन सा पंक्ति में से, प्रीत 8वीं पंक्ति में से जाती है, और ये 8वां पंक्ति ये हो जाता है, ठीक है। 8वीं पंक्ति में से जाता है और 1/5 भाग की दूरी पर ये कहता है कि
झंडा गाड़ देता है वो लाल रंग का 1/5, फिर 100 का 1/5, 1/5 का मतलब 5 से भाग लगाएंगे तो 20, तो ये 25 पे ये 20 पे 20 पॉइंट ये हो सकता है। ठीक है, तो 8वीं पॉइंट पे है, 8वीं पॉइंट पे, ठीक है, ये 8वीं पॉइंट पे है। तो और ये क्या था, निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका क्या था, ये दूसरी पंक्ति में 25 पे, ये वाला 25 पे, ठीक है, ये वाला 20 पे। ये कहना सवाल इसका है। वहाँ एक झंडा गाड़ देते हैं, दोनों झंडे के बीच की दूरी क्या होगा। तो कहने मतलब ये कह रहा है कि दोनों झंडे के बीच की दूरी क्या होगा। तो आप यहाँ पर देख ले बच्चे कि एक्स एक्सिस इधर जाएगा और वाई एक्सिस ऊपर जाएगा। तो एक्स का टर्म यहाँ पर क्या बन गया, तो ये दूसरी एक्सिस पर है, तो किसके बीच की दूरी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ABCD इसका नाम लिखा गया है। एक प्रकार का ये बन गया। यदि फिर सवाल को पूरा क्या लिखा, यदि रश्मि को नीला झंडा दोनों के बीच की मिलाने रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर जगाड़ना हो तो उसका झंडा कहाँ गाड़ना होगा। अच्छा है, सवाल तो अच्छा है। तो कहता है क्या कि इनके बीच की दूरी क्या होगा, ये सवाल पूछ गया। ठीक है, कि ये झंडा किससे निकला जी, तो एक्स एक्सिस देख लो आपने, तो दूसरी पंक्ति से ये गया है, तो एक्स एक्सिस नीचे वाला हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली क्या वाई एक्सिस। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं क्या कि बिंदु इसको मान लेते हैं P और Q। ठीक है, तो P का जो निर्देशांक बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे कितना 25। ठीक है, क्योंकि 1/4 ये 25, और Q जो निर्देशांक बनेगा, Q का निर्देशांक देख लो, एक्स एक्सिस में 8वें नंबर पर है, 8वें लाइन पे, और वाई एक्सिस में कितना, तो 1/5 यानी कि 20, यानी कि 100 गमले में से 1/5 20 हो गया। तो कहता है इनकी दूरी के बीच की दूरी क्या होगा बच्चे, PQ की दूरी, PQ के बीच की दूरी। सवाल को पूरी पढ़ेंगे, बहुत लेंदी सवाल है जो। ठीक है, तो अब देखो PQ के बीच की दूरी क्या होता है, दूरी सूत्र √x1 × x2, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देख लो अब x1 ये 2 है, x1 क्या है 2, और x2 क्या है आपका 8 का स्क्वायर, और प्लस में क्या y1 25, और माइनस में क्या 20 का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से आपका, तो 2 में से 8 गया तो यानी -6 हो गया, और ये क्या हो गया आपका यहाँ पे 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 36, और ये हो गया आपका 25, तो ये हो गया 6 × 5 = 11, 3 × 2 = 5, 1 6 √61 इकाई। ठीक है, ये आपका दूरी निकल गया, इनके बीच की दूरी यानी झंडे P और Q की दूरी निकल गया। फिर कहता है क्या कि इन दोनों के बीच एक लड़की आती है रश्मि, उनके बीच एक झंडे गाड़ना चाहती है, तो इन दोनों के बीच का निर्देशांक क्या होगा, तो P का निर्देशांक क्या था, तो 2 और 5 था, यानी कि P रेखा हम यहाँ खींचते हैं। ठीक है, P और Q ये रेखा है। तो कहता है क्या कि ये 2 और 25 है, 2 और 25 है, और ये क्या है आपका 8 और 20 है। तो इनके दोनों के बीच यानी कि मिडिल पॉइंट में, मिड पॉइंट में, यानी इसका रेशियो 1 और इसका रेशियो 1, यानी 1 रेशियो यदि मध्य रेशियो आ जाए, तो मैंने एक विभाजन सूत्र में बताया था कि सीधे से यदि इसका निर्देशांक निकालने बोल दे, तो यदि PQR इसको मान लो, तो इसका निर्देशांक R x और y मानेंगे, तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है उसका भी सूत्र मैंने लिखाया था पिछले वीडियो में, वहाँ से आप लोग देख लेंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या सूत्र था इसका जी, इसका था x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। ठीक है, तो कहने मतलब है निर्देशांक मेरा क्या है, R है, x और y। तो इस प्रकार से x1 और x2, x1 क्या हो गया 2, अब प्लस में क्या x2 कितना हो गया 8/2, फिर कहता है x1 हो गया y1 + y2, तो 25 + 20 बटे में क्या 2। तो इस प्रकार से यहाँ का निकल गया 8 × 2 = 10 बटे में क्या 2,
और 25 20 कितना 45/2, तो हो गया 5 और बटे में क्या ये कट गया 5, ये 45/2। ठीक है, ये आपका निर्देशांक हो गया। ठीक है, यानी आर बिंदु का निर्देशांक जो हो गया, ये यहाँ पर कोई आर बिंदु है और आर बिंदु का जो निर्देशांक हो गया वो कितना 5 और 45/2। इस प्रकार से यहाँ भी आपका निकल के रेडी हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे फट से। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट देखो सवाल क्या है बच्चे, तो एक सवाल और बनाएंगे इसमें से, नहीं तो फिर क्या होगा लॉन्ग वीडियो हो जाएंगे बच्चे। तो कहता है 4 नंबर सवाल है इसमें से, कहता है कि बिंदु -3 और 10 और 6 और -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड बिंदु -1 और 6 को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब देखो ये अनुपात पूछ लिया है, किस अनुपात में विभाजित करता है। ये वाला सवाल क्या है, जिस विभाजन सूत्र भी से ही बनेगा। तो आपको दे रखा है कि कोई रेखाखंड है और रेखाखंड का जो बिंदु दे रखा है ये -3 और -3 और 10 है। क्या है, -3 और 10 है, ये ए और ये बी है। फिर कहता है और 6 और 8 है, -8, 6 -8 बिंदु दे रखा है। जोड़ने वाला रेखाखंड बिंदु इतना को में विभाजित करता है। देखो कोई बिंदु है यहाँ पर और ये कहता है कि -1 और 6। ठीक है, ये मान के चलो कि ये पी बिंदु है। ठीक है, ये आपको विभाजन सूत्र में से आपका निर्देशांक दे रखा है। पूछता है कि ये इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या होगा, यानी m अनुपात n जो जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे वो m और n का ही वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सवाल बनाएंगे। अब तो a का निर्देशांक जो दे रखा है, ये सवाल नंबर आपका था यहाँ पर 4 नंबर बजे। ठीक है, ये सवाल NCERT का 4 नंबर सवाल है 7.2 का। तो a का निर्देशांक जो है -3 और 10 है और b का जो निर्देशांक है 6 -8 है और p का जो निर्देशांक दे रखा है वो क्या है -1 और 6 दे रखा है। ठीक है, तो x1 का टर्म -3 और x2 का टर्म 6। ठीक है, y1 का टर्म हो गया 10 और y2 का टर्म क्या हो गया -8। तो विभाजन सूत्र से हम लोग क्या पढ़े थे, जस्ट अभी फार्मूला मैंने लिखाया था x के लिए क्या लिखाए थे m1 यानी mx2, क्या लिखाए थे mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। ठीक है, यही था। फिर क्या था y के लिए mx2 प्लस nx1, ओ यहाँ पर y के लिए टर्म था ना y2 हो जाएगा, यहाँ पर y2 और यहाँ पर क्या y1, तो यहाँ पर हो जाएगा m प्लस n। ठीक है, तो वो ये जो फार्मूला आपको x के लिए दे रखा है, तो x का वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखा है -1, जैसे इसको लिख देंगे यहाँ पर -1। ठीक है, और m के बारे में तो दिया ही नहीं है, तो m प्लस m के बराबर m और x2 के जगह पर क्या 6, फिर क्या n के जगह पता नहीं आपको है तो n के जगह n और x1 के जगह क्या तो -3 बटे में क्या m प्लस n। ठीक है, फिर y के जगह क्या दे रखा है आपको, तो ये निर्देशांक 6 दे रखा है। इस प्रकार से m के जगह m और इनटू में क्या y2 का टर्म कितना -8 है और प्लस में n के जगह n और इनटू में y1 का वैल्यू क्या है 10 है। इस प्रकार से यहाँ पर m प्लस n। ठीक है, तो देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -m प्लस n। ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना सेम रहेगा। ये क्या हो जाएगा 6m प्लस में क्या प्लस इंटू माइनस, तो ये माइनस होगा। ठीक है, ये -3n। फिर यहाँ से देखो 6 इंटू m प्लस n, ये क्या बन गया आपका -8m और प्लस में 10n। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाता है m और n वाले टर्म को सो देखो यहाँ पर m वाले को टर्म -m ये -n। ठीक है, इक्वल टू में क्या 6m -3n कोमा, देखो m साइड को ले और n साइड को ले चलो, तो m देखो इधर ले आते हैं तो -m है, फिर ये प्लस उधर तो बराबर इस पर -6m फिर ये -3n
तो इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में n, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले इसको कर लेते हैं। तो 6 माइनस m माइनस 6 तो क्या हो जाएगा -7m और इक्वल टू में क्या प्लस माइनस, तो ये माइनस का टर्म बढ़ा रहा है तो ये 2n, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ क्या निकला आपका, तो ये माइनस से माइनस ख़त्म, बच गया क्या 7m और 2n। तो हमें निकालना क्या है, दोनों में का वैल्यू सेम ही निकलेगा, तो इस कारण से हम एक ही पर काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसी जगह जो लिख देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं बच्चे, ठीक है। तो m का वैल्यू ये हो जाएगा 2n/7, ये n इधर गुना में है तो इधर जाएगा m/n, ये भाग में आ जाएगा, ये 2/7, ठीक है। यानी m अनुपात n, यानी कि ये m रेशियो n का जो वैल्यू आया वो 2:7, ठीक है। आपका ये आंसर निकल के रेडी हो गया। यदि आप इसमें से भी निकालेंगे तो ये वैल्यू भी आपका क्या होगा 2:7 ही होगा, क्योंकि m और n का ही रेशियो पूछ रहा है, क्योंकि एक में से निकल के दूसरे निकालना कोई ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसी से आपका निकल के रेडी हो गया, ठीक है बच्चे। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चे, ताकि हर किसी बच्चे को ये निर्देशांक ज्यामिति का टॉपिक को समझने में आसान पड़े, ठीक है बच्चे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।